नमस्कार, मैं शुभेंदु ठाकुर हूं और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है। बुध तुला राशि में जा रहे हैं। तुला राशि में बुध जाएंगे, इसके बाद कैसा परिवर्तन आएगा हमारे आपके जीवन पर, आपकी राशि पर कैसी चीज़ें बदलेंगी और बुध तुला राशि में जाकर कैसे संकेत दे रहे हैं, किस सावधानी को करने के लिए संकेत दे रहे हैं, क्या होंगी चीज़ें, इसी बात को हम इस पूरे वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम बहुत अच्छे से आपको समझा सकें और मैं आपसे निवेदन भी करूंगा कि आप हमारी बातों को समझ सकें। पिछले हफ्ते से वायरल से पीड़ित था मैं और यही वजह से पिछले लाइव में भी मैं आपके साथ उपस्थित नहीं हो सका, बट ईश्वर की कृपा से जो वायरल था शुक्रवार को मुझे थोड़ी दिक्कत हुई थी और 1-2 दिन में ही हम चीज़ों को ठीक कर लिए। हालांकि अभी पूरी तरीके से निकलने में वक्त लगेगा, इसी वजह से वीडियोस भी आपके सामने नहीं मिल पा रहे थे, पर ईश्वर ने चाहा तो अगले शनिवार को मैं लाइव में मिलूंगा। और बहरहाल मैं बात कर रहा हूं बुध ग्रह की। तो बुध ग्रह अब तुला राशि में जा रहे हैं और तुला राशि में बुध जाएंगे, शुक्र की राशि में बुध जाएंगे, अपनी स्व राशि कन्या से निकलकर तुला में जाएंगे और तुला में ये रहेंगे 2 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक, यानी 2 नवंबर 9:54 सुबह पर बुध कन्या राशि खुद की राशि से निकलकर तुला राशि अपनी मित्र राशि शुक्र की राशि में जाएंगे और यहाँ पर ये 21 नवंबर को 4:54 तक रहेंगे और इसके बाद वृश्चिक में जाएंगे। तो हमारी आपकी बात क्या रहेगी, 2 नवंबर से लेकर 21 नवंबर 2021 के बीच के मामले की। 2 नवंबर से 21 नवंबर यानी इन 20 दिनों में, 20-21 दिनों में क्या होगा, कैसा होगा, क्या परिवर्तन आएगा, आपकी राशि पर कैसा चेंज आएगा, आइए समझते हैं। मेष राशि की सबसे पहले बात, मेष राशि वालों के 7वें घर में बुध जा रहा है। सबसे बड़ा परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए बुध लाने जा रहे हैं और ये बिल्कुल कंफर्म है, 99.9 नहीं। आप यदि अपनी लग्न राशि से इसको समझ रहे होंगे, लग्न राशि से समझिएगा, जो आपकी लग्न राशि है उससे समझिएगा। बुध आपके 7वें घर में जा रहे हैं, आपके व्यापार को बढ़ाएंगे, आपकी व्यापार में बिक्री होना शुरू होगी, आपके व्यापार में जो एक अपॉर्चुनिटी है, मौके हैं, वो मिलने शुरू होंगे। जो जिसको हम कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं, व्यापारी लोग कहते हैं ना कि आज हमें ऑर्डर, यस ऑर्डर मिलेगा, आपको ऑर्डर मिलेगा, आपको ऑर्डर मिलेगा, आपके काम चलेगा, आपके प्रोडक्ट बिकेंगे, लाभ होगा, नई मौके, नई शुरुआत, नई चीज़ें इस वक्त में निकलेंगी। जो सूर्य और मंगल पिछले 15-20 दिनों से थोड़ी सी दिक्कत कर रहे थे आपके 7वें भाव में बैठकर, वो बुध के आने के बाद चीज़ें थोड़ी सी चेंज होंगी, चीज़ें थोड़ी मॉडिफाई होंगी, चीज़ें थोड़ी आसान होंगी, चीज़ें थोड़ी इजी होंगी। तो बुध 7वें भाव में जाने के बाद सबसे पहले व्यापार को बेहतर करेंगे, ये बात तय मान के चलिए भैया मेष राशि वालों। अब जो व्यापारी नहीं हैं उनके लिए क्या, बुध की दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है, आपके सोच, आपके थॉट प्रोसेस, आपके मन, आपके विचार, आपकी जो प्लान है, उन प्लान्स पर आप बहुत अच्छे रहेंगे, आपके डिसीजन अच्छे रहेंगे, आपकी बातें अच्छी रहेंगी और ये बात नौकरी में भी देखने को मिलेगी, आप जॉब करते हैं उसमें भी देखने को मिलेगी। तो बुध आपको हर प्रकार से हेल्प करने जा रहे हैं, आपके माइंड को, आपके दिमाग को, आपकी सोच पर अच्छा प्रभाव डालने जा रहे हैं। कुल मिलाकर ये बात बुध को लेकर अच्छी है। जो बहुत लोन कर्ज वगैरह में रहते हैं उनके लिए भी ये वक्त बुध के 7वें भाव पर जाने के बाद थोड़ा बेहतर रहेगा, स्वास्थ्य भी बेहतर होगा, मौके मिलेंगे, घूमना टहलना ये शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा, पत्नी के सलाह से आपको लाभ मिलेगा, काम बनेंगे। वृषभ राशि वालों के बुध 6ठे घर में प्रवेश कर रहे हैं। पहले की अपेक्षा थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे देखने को मिलेगी, यद्यपि वृषभ राशि वाले वे लोग जो किसी प्रकार से कंपटीशन में इन्वॉल्व हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, किसी भी प्रकार से प्रतियोगी परीक्षाओं में हैं या किसी प्रकार से किसी भी क्षेत्र की प्रतियोगिता में हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा वृषभ राशि वालों के 6ठे भाव में।
बुध जा रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि ये चीज़ें ठीक है। बट वृषभ राशि वालों को मैं सलाह दूंगा कि 20 दिन कर्ज लेने व कर्ज देने दोनों से बचिएगा, क्योंकि वृषभ राशि वालों के द्वितीय भाव, सेकंड भाव जो धन का होता है, वहाँ का मालिक बुध आपके छठे घर में जाके बैठे रहेंगे। ये बात अच्छी नहीं दिख रही है, इसलिए 20 दिन आप यहाँ पे इस बात को लेकर आप ध्यान रखिएगा, सतर्क रहिएगा। धन का खर्च भी बेमतलब चीज़ों पर हो सकता है, दवाइयों पर खर्च हो सकता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। यानी वृषभ राशि वालों के धन रोग, ऋण और शत्रु पर खर्च होने की चांसेस, संभावनाएं दिख रही हैं। और पेट का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। वैसे बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है क्योंकि बुध मित्र राशि में है, लेकिन फिर भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। और एक उपाय यहाँ पे कर लीजिएगा, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करिएगा। मिथुन राशि वालों के लिए 5वें घर में बुध प्रवेश कर रहे हैं। ज्ञान, एजुकेशन, स्टडी के लिए बहुत अच्छी बात है। इस वक्त में, इस 20 दिनों में कोई भी फैसला आप एजुकेशन, स्टडी या नई पढ़ाई, नई शुरुआत, नई कोचिंग, नई तैयारी, इन सब का प्रयास आप कर सकते हैं। बुध आपके प्रेम के मामलों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्रेम आदि के मामले अब सुधरेंगे, अगर खराब हुए होंगे तो, नहीं तो बेहतर होंगे। आपका ज्ञान, आपकी नॉलेज, आपकी सोच, आपके विचार इस वक्त में अच्छे होंगे। लोगों का सहयोग, लोगों का साथ मुझे मिलता दिख रहा है, क्योंकि आपके 5th हाउस में बुध जा रहे हैं। ये बात बहुत अच्छी दिख रही है मुझे। और यहाँ पे एक चीज़ और मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लाभ स्थान पर बुध की दृष्टि, धन भी आता दिख रहा है, तो किसी प्रकार से चिंता की बात नहीं है। मिथुन राशि वालों के लिए वक्त ठीक है। कर्क राशि वालों के लिए बुध चौथे घर में प्रवेश कर रहे हैं। चौथे भाव में बुध आपके सुख को बढ़ाएंगे, आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे। हालांकि यहाँ पे धन खर्च दिख रहा है, हॉस्पिटल्स पर, दवाइयों पर खर्च दिख रहा है, क्योंकि बुध 12वें भाव का मालिक चौथे घर में बैठा हुआ है, तो इस चीज़ से आप थोड़ा फेस करेंगे। बट चौथे घर का बुध आपके परिवार को जोड़ेगा, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करेगा, मजबूत स्थितियां पैदा करेगा, एक हंसी खुशी इंजॉयमेंट वाली सिचुएशन बन रही है, इसलिए कोई बहुत तनाव पालने की ज़रूरत नहीं है। सिंह राशि वालों के लिए बुध जो है वो तीसरे घर में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य जो इतनी खराब स्थिति में था आपका, अब बुध का साथ मिलने पर बुधादित्य योग बन जाएगा 3rd हाउस में। तो जो बहुत चीज़ें खराब हो गई थी, जिसको हम कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ों की उम्मीदें ख़त्म हो रही थी, या बहुत सारी चीज़ें टेंशन, एंग्जाइटी में चल रही थी, बहुत सारी परेशानियाँ चल रही थी, उन परेशानियों में कमी आएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी परेशानियाँ ख़त्म होंगी, परेशानियां तो अभी दिसंबर तक रहेंगी, लगभग 5 दिसंबर तक, लेकिन फिर भी मैं ये मानकर चलता हूँ कि सिंह राशि वालों का वक्त थोड़ा सा बेहतर की ओर जाएगा, बढ़िया होगा, थोड़ा अच्छा होगा, ठीक होगा। तो 3rd हाउस में बुध जो है आपको एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करने वाले हैं। किसी अपने का साथ मिलने के बाद आपके काम पूरे होंगे, किसी के सहयोग से आपका काम पूरा होगा, इसकी भी संभावना दिख रही है। धन लाभ व धन कमाने या धन आने की अपॉर्चुनिटी या रास्ते आपके सामने दिखेंगे, चीज़ें बढ़िया होंगी। कन्या राशि वालों के लिए बुध दूसरे भाव में जा रहे हैं, ठीक है, अच्छा है। कन्या राशि वालों के लिए धन आ रहा है, धन आएगा, निश्चित आएगा। वाणी बहुत अच्छी होगी। कन्या राशि वाले जितने लोग होंगे, आप थोड़ा महसूस करिएगा कि आपकी जो वाणी पिछले 15-20 दिनों में, जो आप, वाणी का मतलब होता है कि आपकी बोलचाल है ना, आप जो बातें करते हैं अपने समाज में लोगों से, अपने काम में, आप जो भी काम करते हैं, व्यापारी हैं, प्रोफेशनल कोई भी काम कुछ भी करते हो, तो उसमें आपकी वाणी थोड़ी सी एग्रेसिव या थोड़ी सी खराब या थोड़ी सी गुस्से वाली या थोड़ी सी ईगोइस्ट ऐसे हो गई थी, या आपकी वाणी से आपको नुकसान हुआ था, आप ऐसा महसूस कर रहे होंगे। तो बुध अब आपके 2nd हाउस में जस्ट इसके उल्टा करेंगे। आपकी वाणी से लाभ, आपकी बोलचाल से लाभ, या कोई लाभ कोई पैसों का ही लाभ नहीं होता है। आप कभी किसी को कुछ बोले, आपने कुछ अच्छा किया और आपका इम्प्रेशन जम गया, आप जा रहे हैं, आप बाइक से जा रहे हैं, आपका कोई जानने वाला मिल गया, आप उससे कुछ बातें किए, आपने कुछ ऐसी बातें उसके सामने बोली, आपका इम्प्रेशन जम गया, आपने बहुत अच्छी बातें की। तो ऐसी चीज़ें क्रिएट होने वाली हैं कन्या राशि वालों के साथ 2nd हाउस में। किसी भी प्रकार से अशुभ नहीं है भाई। कन्या राशि वालों के लिए बुध द्वितीय भाव में अच्छा है, बढ़िया है, धन के लिए अच्छा है, काम के लिए अच्छा है, सोच बोली सब चीज़ के लिए अच्छा है, घर परिवार के लिए अच्छा है, कोई टेंशन की बात नहीं। तुला राशि वालों के लिए
आपके लगन में बुध आ रहा है, आपके खर्च को रोकेगा, आपके खर्च थमने लगेंगे, आपके खर्च रुकने लगेंगे और आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। विदेशी कंपनी या विदेश में आप रहते हैं तो उससे भी लाभ, ज्ञान बुद्धि एजुकेशन से लाभ। लगन में बुध आपकी सोच को अच्छा कर रहा है। जो नीच का सूर्य चीज़ों को बहुत खराब कर रहा था, जो नीच का सूर्य आपके लगन में बैठकर चीज़ों को बहुत प्रॉब्लम वाली सिचुएशंस पे ले जा रहा था, परेशानियां हो रही थी, अब वहाँ पर बुध उसको थोड़ा सा सपोर्ट करने जा रहे हैं। या कुछ बहुत चीज़ें खराब हो गई थी तो कोई आकर उसमें आपको मदद करेगा, हेल्प करेगा और आपकी चीज़ों को सॉल्व करवाएगा, आपकी चीज़ों को सुलटवाएगा। इस चीज़ को मैं कह सकता हूँ। तो बुध आपके लगन में हेल्प कर रहा है, बढ़िया कर रहा है, भाग्य भी अच्छा कर रहा है। तो बुध की वजह से आपको मदद मिल रही है। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध 12वें घर में जा रहा है। थोड़ी सी परेशानी वृश्चिक राशि वालों को मिलेगी, खर्च होगा या आप ऐसी चीज़ों पर खर्च करेंगे उससे आपको इतना लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके 11वें घर का मालिक व्यय भाव में जा रहा है, धन कमाने का मालिक खर्च में जा रहा है। तो वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा यहाँ पे, क्योंकि लाभ का मालिक खर्च में जा रहा है तो पैसे खर्च होंगे यहाँ पे। और थोड़ी सी चूंकि 12वें घर में बुध जा रहा है तो थोड़े से लाभ में भी कमी आएगी, या जो आपके मनी का फ्लो था उसमें भी थोड़ी सी रुकावट होगी। तो इसलिए बहुत तनाव पालने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रतिदिन गणेश भगवान के सामने ओम गंगणपतये नमः बोलते हुए 21 बार दोरबा अर्पित करिएगा, सब अच्छा होगा। धनु राशि वालों के लिए बुध लाभ स्थान में प्रवेश कर रहे हैं, हर प्रकार से शुभ है। धन आ रहा है, काम से धन आ रहा है, आपकी नौकरी, आपका काम, जो भी आप जीवन को चलायमान बनाने के लिए करते होंगे उससे आपको धन बिल्कुल आ रहा है। चीज़ें बेहतर हो रही हैं। चीज़ों में जो आपकी एक सिचुएशंस हैं, जो भी आपके काम को लेकर, उसमें एक पॉजिटिविटी, एक एंजॉयमेंट, एक पीसफुल हार्मनी होने की चीज़ें की दिख रही हैं। चीज़ें एक बढ़िया फ्लो में जाएंगी, बढ़िया होंगी। 7th और 10th का मालिक 11 में, हर प्रकार से शुभ है। ज्ञान बुद्धि, सबसे बड़ी बात कि बुध की दृष्टि पंचम पर है, 5वें भाव में है। हालांकि आपके 5वें घर का मालिक मंगल इस समय बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन फिर भी बुध की दृष्टि 5वें घर में ज्ञान को लेकर थोड़ा सा एक सपोर्ट करेगी, है ना, प्रेम को लेकर सपोर्ट करेगा, आपके लव लाइफ को लेकर सपोर्ट करेगा, मैरिटल लाइफ को भी अच्छा करेगा ये बुध। तो किसी प्रकार की चिंता करने की बात नहीं दिखती है। मकर राशि वालों के लिए 10th हाउस में बुध जा रहे हैं, बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल शुभ है, बिल्कुल बढ़िया है। 10th हाउस में पहले से सूर्य मंगल थे और 10th हाउस का लॉर्ड आपका खराब चल रहा था। अब बुध जाने के बाद चीज़ें आपके बेहतर स्थिति में पहुंचेंगी, चीज़ें अच्छी होंगी, बढ़िया होंगी। एक जो जिसको कहते हैं कि एक सपोर्ट वाली चीज़ें शुरू हो जाएंगी, एक राहत मिलेगी। जो आपके काम बिल्कुल एक रुक रहा था, एक फंस रहा था, उसमें बुध तेजी लाएंगे 10th हाउस में जाने के बाद। तो नई सोच, भाग्य भी बढ़ेगा। मैं भाग्य बदलने की बात कभी नहीं करता हूँ, भाग्य बढ़ेगा, भाग्य आपका साथ देना शुरू करेगा। भाग्यवश कई चीज़ें आपके साथ पॉजिटिव होने लगेंगी। तो बुध भाग्येश होकर 10वें स्थान पे जा रहे हैं, तो ये हर प्रकार से शुभ आपके लिए रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए बुध 9वें स्थान पे जा रहे हैं। हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा वक्त है। कुंभ राशि वालों के लिए अगर हायर एजुकेशन करनी है तो बहुत अच्छा वक्त है। प्रेम को विवाह में बदलने का बहुत अच्छा वक्त है। आप यदि विवाह करना चाहते हैं या आप प्रेम करते हैं या आप प्रेम को आप किसी अगले अच्छे स्तर पर ले जाना चाहते हैं, बड़े स्तर पर ले जाना चाहते हैं, ये वही वक्त है। क्योंकि पंचमेश नवंबर इस समय प्रेम को प्रदर्शित करने का अच्छा वक्त है। जबकि मैं ये सब बताने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को जानने के लिए आतुर रहते हैं। इसलिए एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर होने की वजह से मुझे ये करना पड़ रहा है, मुझे बताना पड़ रहा है, क्योंकि पंचम का मालिक बुध आपका भाग्य में। तो इस समय आप कोई प्रपोज करना चाहते हैं, लव के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं कुंभ राशि वालों के लिए, तो वक्त बहुत अच्छा है। विवाह को आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छा वक्त है। हायर एजुकेशन के लिए अच्छा वक्त है। संतान के लिए अच्छा वक्त है, मतलब संतान कंसीव करने के लिए या संतान इस वक्त में होने वाली है, तो सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। इसलिए टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि 5वें घर का मालिक 9वें में बैठा है। भाग्य भी आपका साथ दे रहा है, आपके ज्ञान को लेकर भी अच्छा है,
स्पिरिचुअल हो जाइए, क्योंकि पंचमेश नवम पे है, तो ईश्वर की मदद इस वक्त में मिलने के संकेत दिख रहे हैं। बहुत सारे अटके काम भी बुध की वजह से आपके पूरे हो सकते हैं। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। मीन राशि वालों के लिए बुध की अगर बात करते हैं तो अष्टम भाव में बुध का प्रवेश हो रहा है, सप्तमेश अष्टम में जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात नहीं है। आप पति हैं तो आपकी पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, आप पत्नी हैं तो आपके पति का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो स्वास्थ्य का बहुत एक दूसरे का ध्यान रखिएगा। ये उन लोगों की बात है जो मैरिड, जो जिनकी शादी हो चुकी है, जिनकी शादी नहीं हुई है वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए मैं आगे की बात बता रहा हूँ। तो मैरिटल लाइफ में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, मैरिटल लाइफ में भी। और स्वास्थ्य की जो बात मैंने कही, मैरिज वालों को उनका भी बहुत ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अष्टम का जो बुध बैठा हुआ है ये थोड़े से मन को भ्रमित भी करेगा, कंफ्यूज भी करेगा, और थोड़े से मन खराब भी रहेगा, थोड़ा मन व्यथित भी रहेगा। लेकिन बुध अष्टम का चूँकि चौथे घर का मालिक है, तो किसी भी प्रकार से प्रॉपर्टी वगैरह, सर पुरानी प्रॉपर्टी या किसी भी प्रकार से बंटवारे की कोई प्रॉपर्टी है तो उसमें आपको लाभ मिलता दिख रहा है। बाकी बुध अष्टम से द्वितीय भाव को देख रहे हैं, तो धन के लिए ये बुध तो शुभ है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा शुभ, मतलब कोई ये नहीं कि बहुत बड़ा चीज़ें हो जाएगी। बट हाँ, एक चीज़ें होती है ना कि हाँ हवा इधर बहुत तेज आ रही है और थोड़ी थोड़ी हवा उधर भी जा रही है, तो उस वाली स्थिति रहती है कि बुध अष्टम से होकर द्वितीय भाव में दे रहे। फिर भी मीन राशि वालों के लिए कोई बहुत तनाव पालने की जरूरत नहीं है, बस सावधानी यहाँ पे रखनी है। सप्तम का मालिक अष्टम में, तो यानी वैवाहिक जीवन का जो हिस्सा है उस चीज़ को थोड़ा सा ख्याल यहाँ पे रखा जाए। बाकी कोई बहुत तनाव पालने की जरूरत नहीं है। उपाय करना है तो गणेश भगवान की उपासना कर लिया करिएगा। अगर आप हमसे कुंडली दिखवाना चाहते हैं, आपके स्क्रीन पर नंबर है, सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक इसी नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप फीस की जानकारी ले लीजिए और अपॉइंटमेंट फिक्स करा लीजिए। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 2022 नए साल का राशिफल बहुत जल्दी मिलेगा और बहुत शानदार तरीके से मिलेगा अगर ईश्वर ने चाहा तो मैं आपके समक्ष उपस्थित होता रहूँगा बहुत सारी बातों को लेकर, और सबसे बड़ी बात जेन्युइन, ऑथेंटिक और बिल्कुल सटीक ये आपके सामने रहेगा। और जो हमें जानते हैं बहुत लंबे समय से उन्हें तो पता ही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।